आपने कभी सोचा है टी शर्ट 499 रुपए की, जूते 1999 के, मोबाइल फोन 49,999 का, टीवी 99,999, लेकिन 500, 2,000, 50,000 या 1 लाख क्यों नहीं? क्या कंपनियों के पास 1 रुपया नहीं होता या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सफल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली मार्केटिंग ट्रिक्स में से एक है। और हैरानी की बात यह है कि इससे कंपनियां हर साल अरबों रुपए की अतिरिक्त बिक्री करती हैं, बिना प्रोडक्ट बदले, बिना क्वालिटी बदले, सिर्फ प्राइस बदलकर। आज खर्चों के खिलाड़ी के इस एपिसोड में हम समझेंगे ये 499 रुपए का पूरा खेल। मान लीजिए मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ। पहला है 500 रुपए और दूसरा 499 रुपए। दोनों में फर्क सिर्फ 1 रुपए का है, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग इन दोनों कीमतों को बराबर नहीं मानता। हमारा दिमाग सबसे पहले बाईं तरफ का पहला अंक पढ़ता है। 499 रुपए देखते ही दिमाग कहता है 400 कुछ, जबकि 500 रुपए देखते ही दिमाग सीधे 500 की कैटेगरी में पहुंच जाता है। यानी आपको 499 रुपए सिर्फ 1 रुपए सस्ता नहीं लगता, बल्कि पूरा 400 वाली रेंज का एक प्रोडक्ट महसूस होता है। और इसे कहते हैं लेफ्ट डिजिट इफेक्ट, यानी पहला अंक पूरी कीमत की धारणा बदल देता है। अब सवाल यह है कि अगर फर्क सिर्फ 1 रुपए का है तो इससे कंपनियों को क्या फायदा होता है? मान लीजिए एक कंपनी हर महीने 10 लाख प्रोडक्ट बेचती है। अगर 500 रुपए की जगह 499 लिखने से सिर्फ 3% ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लें, तो बिक्री हजारों नहीं लाखों यूनिट तक बढ़ सकती है। यानी 1 रुपए कम करके रेवेन्यू करोड़ों बढ़ सकता है। और यही वजह है कि सुपरमार्केट से लेकर Amazon, फ्लिपकार्ट, फैशन ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल्स, फ्लाइट्स, हर जगह आपको 99, 199, 499, 999 या फिर 4,999 जैसी कीमतें दिखती हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लग्जरी ब्रांड्स अक्सर 499 रुपए नहीं लिखते, वो लिखते हैं 500, 5,000, 50,000 या 2 लाख। क्यों? क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स आपको सस्ता नहीं, प्रीमियम महसूस करवाना चाहते हैं। अगर रोलेक्स पे कभी लिखा हो 9,99,999, तो आपको कम प्रीमियम फील हो सकता है। इसलिए लग्जरी प्राइसिंग का नियम अलग है। मास मार्केट का टारगेट है सस्ता महसूस कराना, लेकिन लग्जरी ब्रांड का टारगेट है आपको महंगा महसूस करवाना। यानी प्राइस सिर्फ पैसा नहीं, ब्रांड की पर्सनैलिटी भी बताता है। तो क्या 499 रुपए हमेशा सस्ता होता है? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम 499 देखकर खुश हो जाते हैं अक्सर, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि कीमत कितनी है, असल सवाल ये है कि क्या वैल्यू कितनी है। मान लीजिए प्रोडक्ट ए 499 रुपीज का है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब है। दूसरा प्रोडक्ट 550 रुपए का है, लेकिन वो 5 साल चलता है। तो असल में कौन सा सस्ता है, 499 वाला या फिर 550 वाला? ऐसे में प्राइस नहीं, कॉस्ट पर यूज देखिए। अगर 550 वाली चीज ज्यादा समय चले तो वही असली सेविंग है। शॉपिंग करते समय ये 3 नियम जरूर अपनाइए। पहला, आखिरी 99 रुपए को इग्नोर कीजिए और दिमाग में 499 को सीधे 500 रुपए मानिए। दूसरा, प्राइस नहीं वैल्यू कंपेयर कीजिए। वारंटी, क्वालिटी, रिव्यूज, रिटर्न पॉलिसी, ये सब कुछ देखिए। तीसरा, अगर सेल में 1,999 लिखा है तो सोचिए क्या मैं इसे 2,000 रुपए देकर भी खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको प्रोडक्ट नहीं, प्राइस खरीदने की इच्छा हो रही है। तो क्या 499 रुपए लिखना हमेशा गलत है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक वैलिड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर ग्राहक यानी कि आप इस साइकोलॉजी को समझ जाएं तो उसका फैसला ज्यादा समझदारी वाला हो सकता है। याद रखिए, कंपनी प्रोडक्ट नहीं बदलती, सिर्फ आखिरी डिजिट बदलती है। और इससे कई बार हमारा बाइंग डिसीजन भी बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब भी 99, 499 या 999 देखें तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, अपने दिमाग को भी देखिए कि कहीं ये 1 रुपए आपसे 500 रुपए तो नहीं खर्च करा रहा। तो अगर आज के बाद आपने शॉपिंग करते समय 499 को सीधे 500 रुपए मानकर फैसला लिया, तो समझ जाइए कि आपने मार्केटिंग की सबसे पुरानी ट्रिक को समझ लिया है। मैं हूं सलोनी त्यागी। मिलते हैं खर्चों के खिलाड़ी के अगले एपिसोड में, जहां हम सिर्फ खर्च नहीं, खर्चों के पीछे का पूरा खेल समझते हैं।